वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इन खबरों की तरदीद की है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया है। अभी तक इस मामले में हतमी फैसला नहीं किया गया। इंतखाबात 60 दिन या 90 दिन में करवाने पर भले ही इत्तेफाक ना हो रहा हो, मगर मौजूदा जमहूरी सेटअप की 5 साला मयाद खत्म होने में 1 माह से भी कम का अरसा रह गया है। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक की है। आइन का आर्टिकल 224 वाज़ेह करता है कि जब कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील होगी तो 60 रोज के अंदर नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। कबल अज़ वक्त असम्बली की तहलील की सूरत में 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना है। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बाहमी मुशावरत से एक नाम पर इत्तफाक करेंगे। किसी एक नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में आइन के आर्टिकल 224A के तहत मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएगा, जो 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। ये पार्लिमानी कमेटी भी अगर 3 दिन में किसी एक नाम पर इत्तफाक न कर पाए तो आर्टिकल 224 के तहत पार्लिमानी कमेटी मुजव्वज़ा नाम इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स को भेज देगी। ये अरकान 48 घंटों में फैसला करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। 2013 और 2018 में जस्टिस रिटायर्ड मीर हज़ार खान खोसो और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया था। अब देखना होगा कि निगरान वज़ीर आज़म कोई इंतजामी, अदालती या फिर सियासी बैकग्राउंड का होगा या फिर कोई माशी माहिर होगा। इत्तलात ये हैं कि इस बारे में 2 राय पाई जाती हैं। इत्तेहादी हुकूमत का ख्याल ये है कि उनकी मर्जी का कोई ऐसा इंतजामी और सियासी तजर्बा रखने वाला फर्द हो जिस पर उनको एतमाद हो और जो इंतखाबात 60 या फिर 90 दिन में करवाने में मुखलिस भी हो। मुख्तदर हलकों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई माशी माहिर जिसका इंतजामी उमूर में भी तजर्बा हो को निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, ताकि हाल ही में की गई IMF डील के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग और मईशत की बेहतरी के लिए किए गए हालिया फैसलों पर तेज़ तर अमल किया जाए। इस हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। उम्मीद ये की जा रही है कि शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती में हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत की मुशावरत के साथ साथ आर्मी चीफ से भी मशवरा कर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेंगे। मौजूदा केस में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यही उम्मीद की जा रही है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज वही करेंगे जो उन्हें वज़ीर आज़म या PDM मशवरा देंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू इसलिए भी करेंगे कि आज पूरा दिन टीवी चैनल्स पर यह मामला चलता रहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान फैसला हो गया है कि 8 अगस्त को असेंबली के टूटने का इम्कान है और तारीख का तयन कर लिया गया है। मगर अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात ये कहती हैं कि अभी फैसला नहीं किया गया है, तारीख का फैसला जब करेंगे तो इस मुतालिक इत्तला देंगे, खबर दी जाएगी। मुश्किल क्या है, 12 अगस्त तक का वक्त मौजूद है, लेकिन बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, खुद को यकीन दहानी इलेक्शन की करवाई जा रही है, खुद को यकीन दहानी असेंबली के जाने की करवाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम मामला निगरान वज़ीर आज़म का है, जिसको लेकर मशवरे जारी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जिस पर एतराज़ JUI भी कर चुकी, जिस पर एतराज़ शाह महमूद कुरैशी का भी सामने आया और आज MQM का भी एतराज़ सामने आया है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। असेंबली की मुद्दत का फैसला मुश्किल में, क्या निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी इंतखाबात की तारीख देगी? मतलब ये कि जब वो लोग जो फैसला कर रहे हैं और एक पेज पर होने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो ये तय कर लेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन हो, तो फिर हमें इंतखाबात की तारीख और इस असेंबली के जाने की तारीख भी मिल जाएगी। हसन निसार साहब। आशा, पहले मुझे ये बताएं कि क्या PTI इंतखाबात में उसको इजाज़त होगी पार्टिसिपेट करने की? इस सवाल का जवाब दें पहले। सर, बतौर जमात PTI को बिल्कुल इलेक्शन में होना चाहिए और वो इलेक्शन लड़ेगी। नहीं होना चाहिए, नहीं, मैं इस पे बात उस सूरत में करूंगा मेरे लिए तो है इलेक्शन में उसको इलेक्शन लड़ना। नहीं मेरे लिए नहीं, आप मौजूद है। आप देखो सर, आपने मुझसे सवाल पूछा ना, हम और आप क्या, नहीं हम और आप क्या बेचते हैं? नहीं ऐसे नहीं। अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि एक मकबूल और एक पॉलिटिकल पार्टी, मकबूल तरीन नहीं मैं कह रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो मुझे तो इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इंतखाबात की तारीख देते हैं, नहीं देते, होते हैं, नहीं होते, इट्स इररिलेवेंट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। मेरे लिए बेमानी है, ये फजूल एक्सरसाइज है। इट्स लाइक रनिंग अराउंड अ स्विमिंग पूल एंड ट्राइंग टू स्क्रैच योर ओन बैक।
It's nothing more than that. सर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी? नहीं, मैं क्यों सोच रहा हूं भाई? There are 101 reasons. आप कह रहे हैं कि अगर नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं? नहीं भाई, उसकी वजह है। नहीं, आपका सवाल ऐसा है ना, उसकी बुनियादी वजाहत मुझे चाहिए। बाकी माशाल्लाह इतने समझदार सियाने सीनियर, मैंने तो सवाल में कहीं बात ही नहीं की। अबसार आलम खास तौर पे मेरे बुजुर्ग दोस्त। नहीं, सर वो इलेक्शन लड़ेंगे, जमात के लीडर तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई के सरबराह खुद अपने लोग। हाँ जी, आप मैराथन भागना चाह रहे हो सर से पत्थर बांध के, तुम अपना टांग से पत्थर बांध के, तो आप भागो, मैं नहीं भागता। मैं एक फ्रिवलेस से सवाल का मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? अगर पाकिस्तान की अहम तरीन, चलो मैं मकबूल तरीन नहीं कह रहा, हाँ। एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बाकियों को भी नहीं पता, तो मेरे लिए तो ये सवाल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं तो नहीं इसका जवाब। साहब मैं कह रही हूँ कि लड़ेगी, उनको सिस्टम से बाहर, आप कैसे एक सियासी जमात को सिस्टम से बाहर रख सकते हैं, ना इंतखाबी अमल से आउट कर सकते हैं? एक मिनट ना, यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है यार, इस्लामी जमहूरिया से वाकिफ नहीं हो आप। एक बात मुझे बताएं कि ये जो निगरान वजीर आजम होगा, ये मैं अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो सिर्फ इतना है कि यही आपस में फैसला कर रहे हैं। क्या इसमें कोई इनपुट होगी पीटीआई की? मुझे बताएं। तो क्या निगरान आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में बैठी जमातें अपनी राय का इजहार करेंगे, और उसमें भी फिर कायदे ऐवान और हिज़्ब इख्तिलाफ है। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वहां मौजूद है तो बिल्कुल अपना इनपुट देगी और होना चाहिए। नंबर 2, इस वक्त मैंने अपने अभी इब्तिदाइये में भी बात की कि JUI जो कि हुकूमत का हिस्सा एतराज़ कर रही है, MQM जो कि हिस्सा एतराज़ कर रही है, और ये मैंने अपने यहाँ पे पुट भी कर दिया इस बात को कि अगर वो 2 जमातें कहीं फैसला कर रही हैं तो उनके साथ खड़ी बाकी 6 जमातें उन पर एतराज़ कर रही हैं। नंबर 1 न नंबर 2, पाकिस्तान की एक अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी जिस निगरान हुकूमत या वजीर आजम की तैनाती वगैरह या जो भी है, ये उसमें जिसका रोल कोई नहीं है, वो क्या वजीर आजम है? मैं आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट एज अ स्टूडेंट। रूल्स टू हेल्प विद द रूल्स, रूल्स मुमकिन है इस मुल्क में, उसको छोड़ो। रूल्स तो तभी होते हैं ना जब गेम का हिस्सा बना जाए। कौमी असेंबली छोड़कर इस्तीफे देकर खुद बाहर निकलने वाली जमात को क्या कहा जाए? 100-150 बंदा इस्तीफा दे के उस कौमी असेंबली को अहमियत ना दे, कम से कम इलेक्शन लड़ने तो उतरेंगे इलेक्शन के मैदान में। क्या आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की अहम पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है? सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। ये टेक्निकल नॉकआउट जो है ना, ये किसी और के लिए रखें। हाँ, अगर है ठीक है। निगरान क्या करेगा? निगरान किसकी निगरानी करेगा? किस कॉस्ट पे करेगा? जो लेके आएंगे उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। क्या करेगा? मुझे समझा देना। एक हमारी तारीख है, हमारी सियासी अखलाकियात की, हमारी हरकियात की, ये भी तारीख है। सर वो कौन सा अभी बनी है? फिर तारीख एक दिन में थोड़ी होती है, या पिछले 1.5 साल में थोड़ी बनी है? एक दहाई पिछली भी खड़ी है और उसके पीछे भी बहुत से साल खड़े हैं हसन साहब। नहीं, वैसे तो पूरी तारीख पड़ी है आपकी। बिल्कुल दुरुस्त, आई एग्री विद यू। जैसे डार्लिंग। चलें आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। इफ्तिखार साहब एक तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बड़ी जमात का आउट होना बहुत सी बातों पर सवाल उठाए गई, लेकिन ये जो एक मुद्दत के ऊपर अब तो 24-25 दिन रह गए हैं। हुकूमत के अंदर से एक जमात कह देती है 8 को चले जाना चाहिए, 90 दिन होने चाहिए, एक जमात कहती है सोच रहे हैं। मसला क्या है? कुछ तय कर रहे हैं मजीद आपस में कि कौन आए, कैसे आए, आपका आए, हमारा आए? जो फैसला होगा वो पोलिंग स्टेशन पे होगा, पाकिस्तान के अवाम करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म आपके सामने करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म एक आईनी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपने खुद ही कहा, और आज नहीं आई, पहली दफ़ा नहीं आई, तो ये आईनी रिक्वायरमेंट है। क्या आइन के तहत जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना की जाए? बिल्कुल की जाए, तो फिर आपकी मर्जी है। अब ये आईनी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी पड़ेगी, और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी तशरीह कर दी कि कुछ जमातें चाहती हैं कि ऐसा ना हो, हालांकि उनको इल्म है कि आइन में एक तरीक़ाकार का तयन कर दिया गया। एक जमात ने पार्लियामेंट से बाहर अपने आप को रख के जानते बूझते इस मौके को गवा दिया।
अब वो भी ये मौका जो गवा दिया, उन्होंने गवाया तो कोई ज़बरदस्ती तो किसी साजिश के तहत तो उनको नहीं कहा गया था कि आप इस्तीफे दे के चले जाएं। वो तमाम फुटेज मौजूद है उस रोज़ की जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, लोगों ने देखा, उनका अपना फैसला था। तो फैसला अब यही होगा ना कि जो भी वहाँ पे होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन, भला ए माने या बी माने या सी माने, या भला उसको कुछ भी नाम से पुकारा जाए, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उसके और लीडर ऑफ द जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी का मुज़ाकरात हैं, नहीं कामयाब होंगे। आपने एक लंबा चौड़ा तरीका बता दिया कि 224 ए में क्या होगा, 224 बी में क्या होगा, 224 सी में क्या होगा। अगर वो कामयाब नहीं होते तो बात कहाँ जाएगी, बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगी, बात हर चीज़ को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर इसका मतलब है कि जो तरीक़ाकार का तयन आइन में लिखा है वो बड़ा क्लियर और वाज़ेह तौर पे है। उसका क्या तल्लुक़ है इन सारी बातों से? बाकी रहा कि कौन सी पार्टी कितनी पॉपुलर है, हर पार्टी उस वक्त तक पॉपुलर है जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता और उसको ऑफिशियली तौर पे गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। हर पार्टी अपने आप को पॉपुलर ही कहती है। इसमें नई बात तो हमारे सामने कहना चाहिए और कहना नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, डिबेट है। हम कहेंगे कहना चाहिए, दूसरे कहेंगे आप कौन है जी कहने वाले। ये हो गया। अब आपको उलझन हो रही है तारीख की। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आईनी तौर पर जिस दिन मुद्दत पूरी हो जाएगी, दोनों ऑप्शन उन लोगों के पास हैं जिन्होंने फैसला करना है और दोनों ऑप्शन का तयन आइन में किया गया है। अगर वो खुद तोड़ते हैं तो 90 दिन में, अगर वो खुद नहीं तोड़ते तो 60 दिन में। और सदर जो है इलेक्शन कमीशन से मशावरत करेगा। जब ये डेट दे दी जाएगी, वो अनाउंस कर देंगे असेंबली की डिसोल्यूशन की, तो सदर जो है मशावरत करेगा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन फिर उसके अंदर 7 दिन के अंदर सारे मामले पे चले, अब नहीं करेगा और आसानी पैदा कर दी। अब सार साहब बोल रहे ना, ये वो बूढ़ा आदमी बोला, अब सार साहब ने हमारे लिए और आसानी पैदा कर दी, तो ठीक है, तो खत्म होगी बात। इसमें इशू क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। पहले नहीं, अच्छा नहीं, पहले कहा जाता था पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमें इलेक्शन चाहिए, सुबह चाहिए, शाम चाहिए। आइन को सामने रखते हुए ये सुबह शाम इलेक्शन मांगते रहे दोस्त, उनका हक था। अब इलेक्शन दिए जा रहे हैं, हो जाएंगे, अब तैयारी करें ना इलेक्शनों की। कल मैंने जो बात छोड़ी, मुझे उसका भी जवाब कोई दे, आज नहीं कल परसों किसी दिन, कि क्या इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया जाएगा, और अगर इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया, इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये आप जैसे लोग बिला वजह पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों में, कब पॉलिटिकल पार्टी ने क्या इलेक्शन नहीं होंगे, कब उन्होंने क्या इलेक्शन नहीं होंगे? वो जितनी बार दोहराते हैं, वो 100 दफा कहें। ठीक है, वो 100 दफा कहें। आइन में जो लिखा है आइन के तहत होगा जो होगा।